नमस्कार साथियों। आज अपन टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंतर्गत एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं डेटा की, वो आज अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आपको गिवन है कि चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति आवर, 4 किलोमीटर प्रति आवर और 8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल दूरी 42.5 मिनट का समय लेती है। और जो कुल दूरी है ना 42.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है कि आपको एवरेज स्पीड से जो अलग अलग डेटा स्पीड गिवन है, तो इसमें क्या है जो डिस्टेंस है ना इक्वल है। तो अपन को पता है कि एवरेज स्पीड निकालते हैं। अपन एवरेज स्पीड निकालते हैं जब अपन को दो डेटा गिवन हो, जैसे एक्स और वाई हो। इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इससे तो ये निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, अब आप मान लो x की वैल्यू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति हावर हो और y की जो 2 है 3 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसका तो अपन इजीली एवरेज स्पीड दो का निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 12 अपॉन 5। तो ये किलोमीटर प्रति हावर। तो इसकी क्या है एवरेज स्पीड आ गई किसकी दो, जब अपन को स्पीड गिवन हो तो इसकी एवरेज स्पीड ऐसे निकाल लेंगे अपन। अगर बाय द वे अपन को 3 डेटा गिवन हो, जब डेटा 3 गिवन हो तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला रहता है देखो। अब तीन स्पीड गिवन है, जैसे एक्स वाई और जेड की है 4 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, अब इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे अपन। एवरेज स्पीड निकालने के लिए जब अपन को 3 स्पीड गिवन है एक्स वाई और जेड, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 3xy z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब अपन इसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है, अब वाई की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 4 है। अपॉन इसको एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 प्लस 4 2 3 12 प्लस 8। सॉल्यूशन कर लेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 72 अपॉन 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन, तो क्या आएगा 3 2 6 6 2 12 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी होगी एवरेज स्पीड। अब ये तो अपन ने एवरेज स्पीड निकाल लिया इसकी, जब अपन को 3 स्पीड अलग अलग गिवन हो तब इसका फॉर्मूला लगा के अपन इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन बेशर्त ये है कि कंडीशन ये है कि अगर आपको जो 3 अलग अलग स्पीड गिवन है, अगर उसका डेटा अगर बड़ी संख्या में हो तब अपन ऐसे कोई फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्या है कि जो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा हो जाएगा। रिजल्ट आने में तो आ जाएगा इसका, लेकिन आपका जो टाइम लगता है, जो एक क्वेश्चन आपको 40 सेकंड या 1 मिनट में करना चाहिए, वो उसमें आपको 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। तो इस टाइम को कंज्यूम करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको एलसीएम पैटर्न से भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। वह कैसे करेंगे देखो, स्पीड अलग अलग यही रहेगी। अब उसको अपन एलसीएम पैटर्न पे कैसे सोल्व करते हैं आइए देखिए। देखो अब इसमें आपको अलग अलग स्पीड गिवन है। अब एलसीएम पैटर्न से कैसे सोल्व करेंगे, जैसे एक्स 2 3 और 4 आपको अलग अलग स्पीड गिवन है। अब इसका एलसीएम लेंगे अपन। एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। 12 आ रहा है ना, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अपन इसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 3 इंटू कितना आ रहा है एलसीएम 12 कर दिया बटे 2 का 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6 प्लस और 3 का इसमें देंगे 12 में भाग देंगे तो 4 प्लस 4 का 3 में भाग देंगे 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3। तो ये एडिशन कर लो इसका, तो कितना 1 बार 2 बार 24 3 बार 36 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर। इससे पहले अपन ने इसका जो फॉर्मूले पैटर्न पे सोल्व किया था, जब भी ये आया था 36 अपॉन 13 किलोमीटर प्रति आवर। तो इससे अपन एलसीएम पैटर्न पे भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम पैटर्न में अपन को कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेना है तो वो जो अपन 3xy लिखते हैं तो उसकी जगह तो 12 आ जाएगा एलसीएम, और अपॉन जो भी अपन इसमें डिवाइड करते हैं, यानी कि अपन का फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो दूरी तो ये हो जाएगी 3 इंटू टोटल एलसीएम बटे समय क्या होता है। अब अपन इसमें टोटल ये क्या है एलसीएम क्या है या टोटल डिस्टेंस आ गई है, डिस्टेंस है इन तीनों की टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। अब इसमें टोटल
दूरी आ गई। ये एक की 12 है तो 3 की कितनी होगी, 12 2 3 बार 36 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसका टाइम 6 मिनट है, इसका 6 आवर है, इसका 4 आवर है, इसका 3 आवर है। तो इस फॉर्मूले पर अपन डायरेक्ट मान रख देंगे, इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने इसका एलसीएम पैटर्न से क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब आइए अपन को जो रेलवे के अंतर्गत पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब का है ये क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखो आपको चंदन क्रम से कितना 3 किलोमीटर प्रति हावर, और दूसरी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति हावर, और तीसरी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा इसका, तीनों का एलसीएम ले लेंगे अपन, कितना आएगा 24 एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, और एक ये एलसीएम लिया जो ये तो डिस्टेंस होगी। अब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, 3 × 24 अपॉन 3 का 24 में भाग देंगे तो 6 8 7 8 क्या 24, प्लस 4 का 24 में भाग देंगे 5 24 6 24, प्लस 8 का 24 में भाग देंगे 1 8 2 8 16 3 8 24, कितना होगा, यानी कि इसको 3 × 24 अपॉन, और यानी कि 8 6 कितना हो गया 14 14 15 16 17, ठीक है। तो यानी कि 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पर 1 3 2 6 1 7, यानी कि 72 क्या आ जाएगा, 72/17 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है, एवरेज स्पीड है, ठीक है। ये तो अपन ने एवरेज स्पीड ले लिया। अब आपको क्या गिवन, क्या फाइंड आउट करना है, तथा कुल दूरी कितने मिनट में कवर कर रहे हैं, ये 42.5 मिनट में। अब 42.5 मिनट में अपन को टाइम भी गिवन है, और एवरेज स्पीड अपन को पता लगेगी कि कितना है, 72/17 किलोमीटर प्रति हावर से इसकी स्पीड आ गई, ठीक है। अब अपन को पता है कि फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आपको चाल भी, एवरेज स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा इसका, दूरी बराबर चाल इंटू समय। और चाल कितनी है 72/17 इंटू कितना देर का है 42.5 मिनट। अब 42.5 मिनट को अपन इसमें हावर में कन्वर्ट करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से। अब इसको मिनट को हावर में कन्वर्ट करेंगे अपन, तो क्या आएगा बटे 60 करेंगे इसको, इस पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ 1 0 नीचे आ जाएगी, ठीक है, तो ये हट गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये 17 से एक बार कट गया, ये 17 से 1 17 2 17 34, और कितना बचा 34 बाद 6 7 8 8, यानी 7 5 जो 17 34 51 4 5 7 85, ठीक है। अब ये 25 से ये कितने बार कटेंगे, और यानी कि कितना बार कटा ये 1 25 25, यानी कि 4 6 2 12 3 24 बार कट गया, ये 24 बार कट गया, यानी कि 25 के टेबल से यानी कि 5 20 6 24 बार कट गया। अब ये 12 के पार्ट से कितने बार करेगा, ये 2 बार, ये 5 12 7 6 12 72, ये 3 बार, यानी कि इसका 3 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो दूरी कितनी आएगी 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अपन ने एलसीएम पैटर्न से इसको सॉल्यूशन कर लिया, तो टोटल दूरी कितनी आ गई इसमें 3 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। अगर आप इसको उस फॉर्मूले से करते 3xy/xy + yz + zx है, तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता। तो आपने इस पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है, ठीक है। तो आपको इस पैटर्न पे पूरा समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, वही पैटर्न है। मौकूल क्रमशः 3 किलोमीटर पर हावर, 5 किलोमीटर पर हावर तथा 8 किलोमीटर पर हावर की गति से बराबर दूरी तय करता है, तथा कुल दूरी 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी 345 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी को कवर करने में 395 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये लैंग्वेज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि किलोमीटर और मिनट का बहुत सारा लफड़ा हो जाता है, तो इन्हों को अपन केयरफुली के माध्यम से देखना है,
ठीक है। अब इसमें आपको दूरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको एक पैटर्न याद है। अब इसमें अपन ने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, जो भी आपको अलग अलग स्पीड है, जैसे इसमें 3 किलोमीटर पर हावर है, और दूसरी है 5 किलोमीटर पर हावर है, और तीसरी है 8 किलोमीटर पर हावर। अब इसमें क्या किया अपन ने, तीनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा इसमें, एलसीएम कितना आएगा 15, यानी कि 5040, यानी कि 40 5 8 40, और 40 के बाद 120 आ गया इसका। एलसीएम कितना आ गया इसका, 120 आ गया। ठीक है। अपन का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, 3 इंटू एक स्पीड, एक डिस्टेंस कितनी है 120 है, और 3 की डिस्टेंस कितनी है 3 इंटू 120 बटे इसका डिवाइड किया इसमें कितना होगा, 3 का डिवाइड 120 में गया तो 4 बार यहाँ की 40, प्लस 5 का इसमें डिवाइड किया था तो 2, और 5 20, प्लस 8 का इसमें डिवाइड किया 1 8 4 5 8 40। ठीक है। इसको सॉल्यूशन कर लो, यानी कि बाबा 2 3 बार 36, 360 अपॉन एडिशन कर लो इसको, यानी कि 30 से 40, यानी 40 यानी कि 80 हो गया, इससे कट गया, और कितना बचा अपन के, कितना आया, इसको देखो, इसको यहाँ गलती हो गई अपन की, देखो 5 का इसमें डिवाइड किया तो यानी कि 5 2 10, 2 20 बचे, यानी कि 4 बजे 20, यानी कि 24 आएगा यहाँ पर। ठीक है। अब इसको एडिशन करते हैं, कितना हो जाएगा 79। ठीक है, 79। तो ये आपके किलोमीटर पर हावर, ये तो आ गई आपकी एवरेज स्पीड। क्या आ गई आपकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई। यानी कि सर्वप्रथम आपने ने क्या किया, जो अलग अलग स्पीड है उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आती 120 आ गया। तो ये क्या है, इसकी एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, तो तीनों की डिस्टेंस लेंगे तो अपन 3 इंटू 120 अपॉन इसका टाइम आ जाएगा। इसमें 3 का 120 में डिवाइड करते इसका टोटल टाइम आ जाएगा 40 मिनट, 40 हावर, और इसका 5 का 120 में डिवाइड करते 24 हावर, और 8 का 120 में डिवाइड करते 15 हावर आ गया। तो इसको सॉल्यूशन करते 360 अपॉन 79 किलोमीटर पर हावर आ गया। तो इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो अब चलते हैं अपन को पास क्या गिवन है, अपन जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपको भली भांति प्रकार है, याद है। तो आपको चाल भी, एवरेज चाल पता है, और क्या है इस टाइम गिवन है अपन के पास, तो क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। अगर बाय द वे आपको दूरी गिवन है और चाल गिवन है तो समय निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए वैसे फाइंड आउट करना है। अब आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, चाल इंटू समय। ठीक है। अब चाल क्या है अपन के पास 360 अपॉन 79 इंटू टाइम कितना देगा 395। अब इसको मिनट है तो मिनट को हावर में चेंज करते हुए 60 का डिवाइड कर दिया। अब इससे 0 से 0 कट जाएगा, चकना का 36 हो गया। अब इसको किसके टेबल से काटोगे आप, इसको किससे के टेबल से काटोगे, अब इसको किसके टेबल से काटोगे। देखो आपको पता है, अगर आपको 79 का टेबल नहीं आता तो आप क्या करते हैं, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इकाई अंक कितना आएगा मेरे, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। तो मुझे पता लग गया 395। अगर मैं 5 से 79 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 395 के समथिंग आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो 9 पंजे 45, हाथ लगे 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना हो गया 39। तो एग्जैक्ट मेरा पैटर्न काम कर गया। तो ये एक बार कटा, ये कितनी बार हो गया 5 बार कट गया। और क्या बचा आपको 6 इंटू 5 कितना हो गया, कितना होगा 30 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 30 किलोमीटर। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। अब ये तो क्या है कि आपको पास 358 का डेटा है। अगर इसमें बड़ी संख्या हो तो आप अगर वो पुराने फॉर्मूले से याद करोगे 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx करोगे तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो उस पैटर्न को यूज़ ना करके अपन ये एलसीएम पैटर्न से सॉल्यूशन करते हैं, और बाकी उसका एवरेज स्पीड बराबर एक स्पीड यहाँ पर क्या है 120 एवरेज स्पीड से कर लेंगे। अब यहाँ एक ही एलसीएम लेते ही ये क्या है एक ही डिस्टेंस होगी, तो तीनों की डिस्टेंस अपन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इसका टाइम निकाल लेंगे तो इससे एवरेज स्पीड आ जाएगी। और अपन को टाइम गिवन है इसी 395 मिनट, तो 395 मिनट को हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे इसमें,
तो इसकी डिस्टेंस बराबर इसी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी निकल जाएगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय हो गया, तो वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रखते मान आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो यहाँ क्या आएगा 30 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार अपन ने जो अलग अलग 3 प्रकार की स्पीड है उसको किस पैटर्न से शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ये आपको आज अपन ने पूरा एनालाइज किया है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, अदर एग्ज़ाम के, अदर पैटर्न स्टेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप आशा करता हूँ कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो आपके के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप आपकी जो भी क्वेरी है वो पिन कर सकते हो, उसका हम प्रॉपर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इसको बड़ा परिवार करने की कोशिश कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।